हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम व्रैप ट्राउज़र बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है। ये कॉटन का है और इस फैब्रिक की विड्थ 44 इंच की है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखा है और ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। तो अभी हम इसको चौड़ाई में फ़ोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखना है। तो देखिए हमने इसे फ़ोल्ड कर लिया है। यहाँ पर हमारी ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है और ये 4 फोल्ड हमारा 22 इंच का आया है और इसकी जो लेंथ है वो हमने 39 इंच ली है। रेडी लेंथ 38 इंच है, तो 1 इंच हमने मार्जिन लिया है, तो इसके लिए लेंथ 39 इंच ली है। अभी यहाँ पर फोल्डेड वाली साइड से हम 4 इंच पर मार्क करेंगे और इस निशान को हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो अभी इस लाइन पे हमें आसन लेना है क्रॉच लेंथ, तो वो मैं ले रही हूँ 11 इंच। तो आसन किस तरह से निकालना है इसका फॉर्मूला मैंने स्क्रीन पे दे दिया है। तो यहाँ पर मैं आसन 11 इंच का ले रही हूँ। अभी यहाँ से अंदर की तरफ स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। उसके बाद यहाँ से हमें कर्व शेप दे देना है। तो इस तरह से हमने आसन का निशान लगा लिया है। अभी यहाँ पर जो ओपन वाली साइड है इस तरफ हमें हल्का सा घुमाव देते हुए शेप देना है। तो यहाँ से हम 4 इंच पर मार्क करेंगे और राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। तो मार्किंग हो गई है, सिर्फ ये 2 मार्किंग हमें करनी है इसमें। अभी हम इसकी यहाँ से और यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अभी यहाँ पर हमारी फोल्ड साइड है, तो इसे हम कट करके सेपरेट कर लेंगे। अभी इसमें से 2 पार्ट्स उठाने हैं और इस तरह से इसे फैलाते हुए रखना है। तो अभी क्या करना है, इसमें से हमें एक पार्ट को साइड में रखना है और एक पार्ट को हमें सीधा करके रखना है और इसके ऊपर हमें दूसरा वाला पार्ट भी उल्टा रख देना है। तो दोनों पार्ट्स की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रख लेनी है। उसके बाद हमें यहाँ पर आसन में सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हमने आसन में सिलाई लगा दी है। अभी यहाँ पर हमें डार्ट डालनी है दोनों साइड में। तो यहाँ से हम 6 इंच पर मार्क करेंगे और उसके बाद यहाँ से स्ट्रेट हम 5 इंच पे मार्क करेंगे और इस निशान को सीधा कर लेंगे। और यहाँ पर हम 1 इंच इस तरफ और 1 इंच इस तरफ मार्क कर लेंगे और इसे तिरछा जोड़ देंगे। अभी सेम इसी तरह से हमें दूसरे साइड में भी डार्ट के लिए निशान लगाना है। तो 6 इंच पे मार्क करेंगे और स्ट्रेट 5 इंच पर मार्क करेंगे और 1 इंच की दोनों साइड में मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे। अभी सेम इसी तरह से हमें जो दूसरा वाला साइड है पीछे की तरफ, इसमें भी हमें डार्ट के लिए निशान लगा लेने हैं। तो इसको बैक साइड में टर्न करेंगे और यहाँ पर भी हमें सेम निशान बना लेने हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर भी निशान बना लिए हैं। अभी इसे सिलना है हमें, तो इस तरह से इसे पकड़ना है हमें और तिरछा हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो जिस तरह से हम ब्लाउज़ में डार्ट डालते हैं उसी तरह से हमें इसमें डार्ट डाल लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें डार्ट डाल लिए हैं दोनों साइड में। अभी ये जो साइड्स है इसको हमें डबल फोल्ड करना है।
तो हमें साइड्स को जॉइन नहीं करना है, इन्हें हम सिर्फ डबल फोल्ड कर लेंगे दोनों पार्ट्स को। तो देखिए इस तरह से हमने इसे डबल फोल्ड कर लिया है। उसके बाद यहाँ से एक पार्ट को उठाएंगे और यहाँ से एक पार्ट को उठाएंगे। इस तरह से दोनों को मिलाते हुए हम पकड़ के इस तरह से रखेंगे। तो अभी हमें बेल्ट अटैच करना है इसमें। तो बेल्ट के लिए ये हमने स्ट्रिप ली है। तो इस तरह की हमने 2 स्ट्रिप्स ली है दोनों साइड के लिए, फ्रंट और बैक के लिए। और इसकी विड्थ 3 इंच है और इसकी लेंथ 16 इंच की है। तो सबसे पहले हम एक पार्ट को साइड में रख लेंगे और अभी हम बेल्ट को अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हमें बेल्ट के सेंटर में एक निशान बना लेना है और यहाँ पर हमें स्ट्रिप के सेंटर को ट्राउज़र के सेंटर से मिला लेना है और इसे इसके ऊपर उल्टा रखना है। इस तरह से इसे उल्टा रखेंगे और यहाँ पर हम पिन से इसे सिक्योर कर लेंगे। और यहाँ पर सिलाई लगा के इसे अटैच करेंगे। सेम इसी तरह से हम दूसरे साइड के पार्ट में भी बेल्ट को अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स में स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है। अभी इस स्ट्रिप के जो एंड्स है तो यहाँ पर हमें इसे फोल्ड करना है, इस तरह से फोल्ड करना है और इसे तिरछे में सिलाई लगा देनी है। और सेम इसी तरह से दूसरे एंड को भी हम तिरछे में सिलाई लगा देंगे फोल्ड करके। तो इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर लेंगे। अभी इस स्ट्रिप को हमें इस तरह से सीधी साइड में टर्न करना है। तो सबसे पहले एक 1/2 इंच का फोल्ड करना है, उसके बाद 1 इंच का फोल्ड करना है। तो जो सिलाई है उसी के ऊपर हमें स्ट्रिप को फोल्ड करते हुए रखना है और इस तरह से पूरी स्ट्रिप में सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हमने दोनों साइड में बेल्ट को स्टिच कर लिया है। तो अभी ये हमारा ट्राउज़र बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी इसको पहनना किस तरह से ये मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमें एक पार्ट लेना है और यहाँ पर हमें पीछे की तरफ इसे लेके बांध देना है और उसके बाद ये जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है इसे हमें इस तरह से पकड़ना है और इसे हम नीचे से बैक साइड में निकाल लेंगे इस तरह से और यहाँ पर हम इसे आगे की तरफ बांध देंगे। तो देखिए बहुत ही स्टाइलिश लग रहा है और आजकल इसका बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।